आपका कौन सा गांव है? ये हम एक बार फिर से बता दें, ये यूपी का कानपुर देहात है। साइड में और चले जाइए, आप जोर से बोलिएगा। यूपी का कानपुर देहात है। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील के अंतर्गत मालपुर गांव ये पड़ता है। वहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग जा रहे थे, हम लोग परोख गांव जा रहे थे, जो पूर्व राष्ट्रपति जी का जो गांव है वहाँ पे जा रहे थे। तो इधर से जा रहे थे तो हमने कहा कि जब आप दिख गए तो आपसे बात होने लगी। राम राम भैया, आप क्या बताएंगे? आप ये धान की जो खरीद होती है ये ठीक सुचारू रूप से हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। पूरा लाभ हमको नहीं आप मिल पा पूरी रहा चीज है। बताइए। डीएम साहिबा भी देखेंगे, लखनऊ तक सारे अधिकारीगण सब लोग देखेंगे। आप अपनी बात बताइए। आपका नाम क्या है? राम नरेश जी। राम नरेश जी। अब आप बताइए कि क्या समस्या आती है? समस्या जोर से बोलिएगा। बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि किसान को पूरी तरह लाभ नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। अच्छा जी। हाँ, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हम लोगों को और भरपूर लाभ नहीं मिल पाता हम लोगों को किसान। ये कांटा वगैरह लगता है? कांटा वाटा यहाँ कुछ नहीं लगता है। कांटा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। नहीं, ये रसूलाबाद तहसील का मालपुर गांव है। हाँ। ये किसान बता रहे हैं कि कांटा वगैरह लगता ही नहीं है। डीएम साहिबा, यहाँ कोई कांटा नहीं लगता, कांटा लगता हो कहीं तो बड़े बड़े लोग उनका जो है शहर लेकर के ना अपना काम जोड़ रहे, गरीब आदमी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है यहाँ। बड़े लोग जो हैं पैसा देकर शहर डालकर। ये बड़े लोग कहाँ के हैं? बाहर के कहीं से आते हैं बाहर क्या? के नहीं, इसी के हैं, सब यहीं के रहने वाले हैं। हम लोगों गरीबों का वहाँ कोई नाज लिया नहीं जाता है। अच्छा, उनके माध्यम से ही वही ले लेते हैं? वही ले लेते हैं। हम लोगों का नाज कतई लिया नहीं जाता। गल्ला जो है हम लोग बहुत परेशान हैं। डायरेक्ट नहीं जाता है, बिचौली है। हाँ, जो बिचौलिए उनके माध्यम से ही आप लोग दे सकते हो। हाँ, नहीं, वो जो यहाँ हमें लोग यहाँ जो है ले लेते हैं, वे व्यापारी लोग हमारा लेते हैं आकर के। जी, और हम अगर चाहें कि हम वहाँ ले जाएं समिति में तो हमारा गल्ला वहाँ नहीं लिया जाता है। समिति में गल्ला नहीं लिया जाता है। हाँ। और ये डीएपी वगैरह मिलती है? डीएपी मिलती है। सोसाइटी में? सोसाइटी में मिलती है। डीएपी जो है हम लोग नहीं ला पाते हैं, कुछ उससे भी लाते हैं, कुछ वैसे भी ले आते हैं, खैर मिल जाती है यहाँ उससे। आपकी कितनी ज़मीन है? हमारे पास तो है नहीं, लेकिन मेरे पिताजी के पास है करीब 1 एकड़ है पक्की। अभी पिताजी के पास 1 एकड़ है। हाँ। ये सामने वाला खेत है? 1 हेक्टेयर। हाँ, 1 हेक्टेयर, हाँ वही 1 एकड़ है। तो और कितने भाई हैं आप 1 एकड़ में? 4 भाई हैं। 1 एकड़ में 4 भाई हैं। हाँ। मकान वगैरह बना है ठीक ठाक? मकान वगैरह हम लोगों के ठीक है, जैसे है गरीबन के हिसाब से तैसे ठीक है। गरीबन के मकान जैसे हैं वैसे ही हैं। हाँ। तो आवास वगैरह मिल गया था तो अच्छा लगा। आवास मिल गया आपको? हाँ। कितने पैसे लिए थे? हमको 1,20,000 रुपये मिला था। 1,20,000 मिला? हाँ। अच्छा, क्या प्रधान कह रहा था? प्रधान कुछ नहीं कह रहा था कि लोग कुछ 10,000 रुपये मांग रहा था। मांग रहा था? हाँ। किस चीज़ के? कोई रिश्वत वगैरह। कौन प्रधान है मालपुर गांव के? कौन प्रधान है? क्या नाम है? ये उनका क्या नाम? सीमा कठेरिया। सीमा कठेरिया। जोर से बताइए क्या नाम है? मालपुर प्रधान। ये रसूलाबाद तहसील का मालपुर गांव पड़ता है। 10,000 रुपये आवास में मांगे। क्या नाम है प्रधान का? सीमा कठेरिया। सीमा कठेरिया जी ने 10,000 रुपये मांगे। हाँ। किस बात का? अब पता नहीं, मांग रहे थे तो कहते हमें अधिकारी को देना पड़ता, तो हम लोगों ने दिए नहीं थे। दिए नहीं थे ना। अच्छा। हाँ। और शौचालय वगैरह मिला? हाँ, शौचालय मिला था। हाँ, कैमरा दूर कीजिए थोड़ा सा और जोर से बोलिएगा थोड़ा सा। ये बताइए, ये गौ पालन वगैरह की जो स्कीम चल रही है सरकार की तरफ से, देखिए यूपी में भी राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। हाँ। गौ पालन एक योजना है। हाँ। उसके अंतर्गत 2 लाख रुपए किसानों को ऋण के रूप में मिलता है। अच्छा। उसमें कोई जानकारी है आपको? नहीं हमें इस प्रकार की कोई जानकारी आप नहीं है। तहसील जाइए, रसूलाबाद तहसील में जाइए और जानकारी कीजिए। ये तो आप लोगों का हक है जो मिल रहा है। अच्छा, और उसका लाभ उठाइए। अच्छा अच्छा कन्या विद्या धन भी मिलता है अच्छा। और कन्या विवाह का भी, विवाह अनुदान करके है, वो भी मिलता है। और किसानों के लिए ऋण फसल योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। कोई जानकारी नहीं है आपको? हमको कोई जानकारी तो सवाल ये होता है कि जब जानकारी ही नहीं है किसानों को तो लाभ कहाँ से लेंगे? सीधे गौ सेवा खत्म करके जो ये नहीं खोलेंगे। हाँ, क्या बोलेंगे आप बताइए। हाँ, गौ सेवा में क्या कह रहे हैं? किसान को जी, जो आम नागरिक है, हाँ जी कोई व्यक्ति हो, किसान हो या मजदूर हो, जी, उसको सीधे बेनिफिट गौ सेवा के लिए जो वहाँ दिया जाता है। जैसे योगी जी कह रहे थे कि 900 रुपया गाय पर दिया जाता है, तो प्रत्येक नागरिक गौ सेवा कर सकता है। आज जो देश में व्यवस्था बनी हुई है, गाय हमारी माताएं, इनको बहुत तकलीफ मिल रही है। गौ जितना गौवंश है और भी जितने पशु हैं सब ये रोड पे और फसलों के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस समय। हाँ, काफी तो आपकी पीड़ा ये है कि गौशालाएं खोली जाएं, जो कागजों में चल रहा है। आप ये कहना चाहते हैं क्या? कागजों में चल रहा हमें तो जानकारी नहीं है कुछ भी। हाँ, जो कागजों में चल रही नहीं, गौशाला जो है वो भी बनी रहे, और जो गाय गौ की सेवा करे उसको भी जो वहाँ है सीधे
सीधे किसान को मिलना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अच्छा आप भाई साहब, आप एक चीज़ ये बताइए, घर के अंदर चलते हैं आपके, अब आपके घर आ गए, किस यहाँ खड़े हैं, घर चलते हैं। घर में क्या आपको उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर कुछ मिला? गैस सिलेंडर मिला। गैस सिलेंडर मिला, अच्छा। तो रेगुलर भराते हैं जब खत्म हो जाता है? खत्म हो जाएगा। अब भराते नहीं है, एक साल से हमने भराया। हमें डाउट हो रहा है कि लग रहा है 1100 कुछ में हो तो गया। क्यों नहीं भराते? ये पता नहीं हमें कैसे मालूम हो गया कि भराते नहीं आप? हम भराते इसलिए नहीं कि ईंधन की कमी नहीं है, ईंधन से ना अपना ना काम ना, चला रहे सीधे हैं। सीधे हमारे गांव के अंदर हाँ। जो ये तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो आपको सिलेंडर मिला था, जो गैस आपको गैस चूल्हा मिला, तो उसमें खाना इस समय नहीं बन रहा है? परंपरागत चूल्हे में ही लकड़ी से आप खाना आपके यहाँ बन रहा है? कंडे उपले जो होते हैं, उपले वगैरह से वही खाना बना रहे हैं? वही खाना बना रहे हैं। क्यों? तो पैसे की कोई समस्या है। पैसे की समस्या है। हाँ, और जो है जब ईंधन है, सिलेंडर मिले हुए कितना समय हो गया आपको? करीब करीब 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। कितनी बार भराया होगा? 3 लगभग साल में करीब 4 बार भराया होगा। 4 बार भराया। 3 वर्ष में 4 बार भराया सिलेंडर। ये किसी सरकार की, किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध की बातें नहीं है। नहीं, ये जो नौकरशाही है उसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो। बाकी जो ऊंचे पदों पे लोग बैठे हैं उनको गाली देने से, जोर जोर चिल्लाने से कोई लाभ नहीं, हम समझते हैं। बाकी ये है कि सिस्टम में जो खामी है, जो आप पहले अभी कह रहे थे, बातें बड़ी बड़ी होती हैं धान में भी, और उसका रेट भी निर्धारित हो जाता है प्रति वर्ष, लेकिन कांटे लगते हैं और कांटा लगता तो है लेकिन लगता नहीं है। ये कौन सी थ्योरी है कि कांटा लगता तो है लेकिन लगता नहीं है? लगता नहीं, हम लोगों लगता को है लाभ लेकिन उसका लगता नहीं मिल नहीं। पाता है। क्यों ठाकुर साहब? जी कांटा लगता है लेकिन लगता नहीं है, कांटा लगता तो है। इसके कई अर्थ हो गए। पूरे गांव उत्साहित होता है कि हमारे गांव कांटा लग यहाँ गया। पे यमक अलंकार आ रहा है कि कांटा हाँ। लगता है पर लगता नहीं है। हाँ, तो ये हिंदी के जो विद्वान होंगे उनके लिए ये प्रश्न है कि कांटा लगता तो है क्रय हाँ, केंद्र वो का, हाँ, वो रखा तुला रहता का है। कांटा, यानी कि कांटा अर्थात तुला का जो कांटा होता है वो वो आगे लगता है हमारे- परंतु लगता नहीं है। हमारे गांव में तो इसके कई भावार्थ हैं, कई अर्थ हैं। तो जो हिंदी के जो विद्वान होंगे वो अपना निकालें। कांटा आता है, लग जाता है, ये होता है। जो नागरिक गांव के हैं वो बड़ी प्रसन्नता करते हैं कि धान हमारी अच्छे भाव से जाएगी, लेकिन वो ऐसा रखा रहता है। फिर इस पर कुछ कर्मचारी आते हैं बड़े बड़े, वो आ करके फिर गांव के लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन वो अपने लिए सीधे सीधे आते हैं। ये जो दबंगई नौकरशाही दिखाते में जो अधिकारी जो हैं उनको हाँ, वो सुधार दे- करने की जरूरत है हाँ, थोड़ा ना, वो सा। दे दिया जाता है उनको। और वाच आए, नहीं वो हो रहा अपने है। लिए आते सिर्फ है। जैसे निर्मला संकवार आई थी, जी पूरा हमारा गांव उत्साहित हुआ जी। कि अब कांटा आए, नहीं रखा गया, मतलब नहीं इससे तौल हो रही, अब तौल होगी। इसके बाद में उनको सीधे सीधे अपना सिस्टम। उनके जाने के बाद, यानी कि उनकी नहीं, वॉच नहीं, करने कुछ के बाद भी, विधायिका जी के आने के बाद भी कुछ कोई नहीं। सुधार नहीं हुआ, कांटा लगा और नहीं। जो एक आध बोरी का तौली गई हुई है वो भी बंद हुई। क्या कहेंगे और भी भाई साहब, आप भी और कुछ कहना चाहेंगे? ये जो माटी मुख्यालय में आपके जो अधिकारीगण हैं वो भी देखेंगे। आपके लखनऊ में भी जो एनेक्सी में जो महानुभाव बैठे हुए, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पे, तो वो भी देखेंगे अगर उनको समय मिलेगा। समय हालांकि कम मिलता है उन लोगों को, बहुत बिजी रहते हैं। मतलब हमारा कहना यह है कि किसान जो है उसको जो भरपूर लाभ मिले तभी वो खुशहाल रह पाएगा। जी हाँ, यही कहना, और क्या कहें इससे ज़्यादा। राशन वगैरह कुछ मिलता है? नहीं, राशन मिलता है हमको। राशन मिलता है, हाँ, टाइम से मिलता है। टाइम से मिल जाता है। अच्छा, और कोई जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी बहुत सारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं है आपको? हाँ, उतनी जानकारी है, जो जानकारी है उस पर जाते हैं। कभी गैस मिल जाते सिलेंडर मिल चुका है, आवास भी मिल गया और शौचालय मिल गया। हाँ। ये 3 चीजें आपको मिल गई मिल हैं। गए हैं। चलिए ठीक है। और कानून व्यवस्था सही है? और कानून व्यवस्था सब सही है, कोई दिक्कत नहीं सब मंगल ही मंगल है। हाँ, केवल बस दिक्कत है किसानों का जो है, ये रेट नहीं, धान का गेहूं का सही मिल पाता है। इसलिए और हम सिंचाई लोग का यहाँ पे क्या है? ये जो ट्यूबवेल लगा रखे हैं, ये उधर से जूम कीजिए। ये बगल में अच्छा जी, यहाँ हर जगह ट्यूबवेल। अच्छा, ये अपने अपने प्राइवेट इंजन लगा रखे हैं। ये सिंचाई का यही एक साधन है। डीजल किस रेट में मिल रहा है इस समय? 90 कितने 90 90 अच्छा, डीजल भी महंगा। ये हम लोग इस निकल रहे तरीके थे से किया जाए जो मतलब कि जो किसान जी। गाय रखेगा उसको कुछ ये जो आवारा पशु जो रोड पे और जो खेतों में है, इसका भी एक पीड़ा है किसानों को। हाँ, और ये जो तुला, जो कांटा लगता है, जो तौल होती है धान खरीद की और गेहूं खरीद की, वो भी कायदे से नहीं हो रही है, जो विधि सम्मत जिस तरह से होनी चाहिए, जो भी नियम है। सर ये और आपसे कहना जी बिल्कुल कहिए। जिससे ये गौशाला खोल दी जाती है जी जी तो उसमें जैसे गाय 100 है, जी। सरकार खोल रही है, लेकिन वो उतनी ना रखे जो नहीं आवारा पशु नहीं हो ना हो, तो उसमें भी उनका सिस्टम है सीधे सीधे किसान को या आम आदमी को लाभ मिले। आपका मतलब है जो गौशालाएं खुल रही हैं वो बिचौलिए जो खोल रहे हैं तथाकथित लोग कि किसी बंजर भूमि में थोड़ा सा
वो जगह ले ली गौशाला के नाम पे, वहाँ पे टीन शेड लगा दिया हाँ, और वहाँ पे उसमें कहीं कमाई कुछ कर नहीं रहे है, पैसा जो है अनुदान है वो ले लिया। हाँ ले लिया। तो उसके इस बाद एरिया में है ऐसी जगहें हैं अब जैसे शाहबाजपुर के जी। पास कोई गांव है, एक हमारे कहीं हिम गौशाला है, ये मतलब कहने का गौशाला है परंतु उसमें गौएं नहीं, गाय का 500 गाय छुट्टा फिर रही, छुट्टा फिर रही है, कोई गाय की सेवा नहीं हो रही है, कोई सेवा नहीं। वो सिर्फ कागज में है। हाँ तो ऐसे नहीं हो पाएगी सर, ऐसे नहीं हो सीधे पाएगा। सीधे लाभ प्रत्येक नागरिक का। कमजोर हो तो अगर वो घास काट के लिए अगर सरकार अगर दे रही है जैसे गौशाला का, तो सीधे किसान का अगर कुछ लाभ दिया 500 200, तो आज महंगाई के दौर है, किसान महंगाई से जूझ रहा है, आम आदमी भी जूझ रहा है, तो वो अपनी मेहनत परिश्रम से अगर वहाँ से आएगा तो वो अपने बच्चों को पेट पाल सकता है, अपनी परिश्रम से गौ सेवा कर सकता है। ये किसानों की पीड़ा है, ये अधिकारीगण भी समझेंगे और ये हमारा सिस्टम समझेगा, जो बहुत दिनों से ये वर्षों से यही चला आ रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए लगभग और यही सब हो रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम लोग राजनीति और सरकार पे चर्चा नहीं करते हैं, सरकार ये कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, पहले हम लोग भी कुछ करें। 1 मिनट और बोलना और जी आप कहिए। बिल्कुल, अगर सरकार के पास हमारे कोई व्यवस्था नहीं है भाई, सरकार अपने जो देश में व्यवस्था है उसको बरकरार रखने के बाद जो बनता है उससे देश की अन्य व्यवस्थाएं देखती है जी जी सरकार। जी। प्रति किसान, प्रति आदमी गौ सेवा के लिए एक गौ सेवा के लिए अगर निर्धारित कर दिए, गौ माँ का कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हम लोग भी तो कुछ करें अपनी तरफ से। हम क्या कर रहे हैं यही हमें भी तो देखना है। सारा काम सरकार ही करेगी, सरकार कहाँ की है? सरकार भी तो हम ही लोग चुनते हैं ना। कमजोर जी गौ सेवा करें, जी जी। दूध की व्यवस्था करें। जो पूंजीपति लोग हैं 10 लीटर 5 लीटर ब्लैक मनी से खा लेते हैं, तो ये गौ का क्या होगा? कोई सेवा करेगा तो वो माइक फिरेंगे सर। सीधे सीधे सरकार का सिस्टम होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक के दरवाजे एक गौ अगर नहीं मिली तो उस पर दंडित किया जाए। क्या बात है। गौ सेवा हो जाएगी। ये तो सब है जो ये खोल दिए गए, ये सब बिजनेस के स्रोत है। आपके कहने का मतलब है कि साहूकार जो हैं, जो बिचौलिए हैं, जो साहूकार हैं, तो वो धान खरीद में भी कांटा लगा तो है परंतु लगा नहीं है, तो इसमें वो भी आ जाते हैं कि कांटे में वो कांटा कर देते हैं आके। और यहाँ गौ सेवा में भी वही लोग आ जाते हैं कि भैया पैसा आ रहा है, ऊपर ही कमाई, हम लोग मेहनत करते हैं, दूध उनके घरे जाता है। ये आपका बहुत बड़ा आरोप है कुछ वर्ग पे, जो जिनके पास पैसा है उनके ऊपर। आपका कानपुर देहात का ये एक बहुत ही इंटीरियर एरिया है, अंदर का देहात क्षेत्र है, ये रूरल एरिया है ये, और ये तहसील रसूलाबाद है। कौन विधायिका कौन है यहाँ की? विधायक है कि विधायिका जी हैं? मालका प्रभा की पूनम संगवार, ये इसी गांव की। देखिए इस गांव की ये समस्या है, यहाँ की ही रहने वाली विधायिका हैं। ये रसूलाबाद विधानसभा पड़ता है ये कानपुर देहात में। हाँ ये अभी हुई है। हाँ ये अभी विधायिका जी हैं, तो आप विधायिका जी से कहिएगा, क्योंकि ये तो उनके क्षेत्र का ही, ये तो उनके गांव की ही बात है। ये एक विधायक के गांव की बात है जो ये समस्या ये किसान भाई बता रहे हैं। ये मौजूदा जो विधायक है वर्तमान में, उनके गांव की ही ये समस्या है। अब ये देखेंगे कि ये समस्या का इस समय इन सब समस्याओं का निराकरण होता है कि नहीं होता है। जब एक जनप्रतिनिधि, ये 40,000 चारों भाई मिल के कमाते हो, तो ये तो 10,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये मिलता था। तो ये 1,000 रुपये से भी कम का आपका एवरेज जा रहा है, तो घर कैसे चलता है फिर? हर अब इधर उधर बटाई से खेती कर लेते हैं। बटाई पे कितनी खेती ली है आपने? आज करीब 10 बीघे 5 बीघा पक्के। 5 बीघा पक्के आपने ले लिए, यानी 20 बिस्वान का जो खेत होता है वो आपने ले लिया है। तो उसकी जो लागत वगैरह आधी देनी पड़ती है आपको? आधी देनी पड़ती है। तो वो कहाँ से मैनेज करते हो आप? अब वो इधर उधर से मैनेज कर लेते हैं, मेहनत मजदूरी करके। मेहनत मजदूरी और क्या करते हैं? खेत पे करते हो कि और कहीं कुछ करते हो? और कहीं नहीं, कुछ नहीं की खेती, कभी इनके यहाँ कहीं आपके यहाँ ऐसे जाके। अच्छा, मजदूरी भी कर लेते हैं, वो कमा करके खेत भी करा रहे हैं आप। तो परिवार बड़ी मुश्किल से चलना होगा फिर तो। हाँ वो रगले में चलता है परिवार। भैंसी वगैरह है कुछ, उससे जो है निकालते हैं। कितनी भैंस हैं आपके यहाँ? 2 भैंसे हैं। परिवार का बसर किसी तरह से हो रहा है बस जुगाड़ से। जो किसान है, जो गांव का गरीब है, जो दलित का मतलब जाति विशेष से नहीं है, यही तो दलित होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं है कि दलित तो मान लिया हमारे अपने हिसाब से, हो सकता है हम गलत भी हों। तो ये महिलाएं ये धान काटने के लिए आई हैं, ये सब माँ बेटियां सब आई हैं, माताएं बहनें जो आई हैं ये धान काटने के लिए आई हैं। अच्छा, तो ये आप ही लोगों के घर से आती हैं, अपना खाना वाना बना के आ गई और धान काट रही हैं। ये जूम कीजिएगा जरा, कैमरा हो जाएगा, मोबाइल भी की है। लोग देखें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें यदि हो सके तो, नहीं तो रहने दें। और जय हिंद। यही